ईशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है वचन के माध्यम से बात करने के लिए उसने हमें अवसर दिया है। आज का वचन पाया जाता है रोमियो के पत्र 4:20। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और न विश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। अब्राहम के विषय परमेश्वर का वचन ये बताता है कि अब्राहम ने परमेश्वर में विश्वास रखा, उसने संदेह नहीं किया। किस बात पर प्रियो? परमेश्वर ने अब्राहम से ये वादा किया था कि मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। परमेश्वर अब्राहम के जीवन में प्रतिज्ञा करते हैं और अब्राहम मरी हुई दशा में, वो बूढ़ा हो चुका था, उसकी पत्नी भी बूढ़ी हो चुकी थी। ऐसी दशा में परमेश्वर उससे वायदा कर रहे हैं, प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं कि आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू इन्हें गिन सकता है? परमेश्वर किस प्रकार से अब्राहम के जीवन में प्रतिज्ञा को पूरा करना चाहते हैं। और एक अब्राहम है जो निराशा में भी आशा को रखे हुए है। उसे मालूम है कि मेरा परमेश्वर महान परमेश्वर है, उसने मेरे जीवन में ये प्रतिज्ञा की है तो अवश्य वो पूरी भी करेगा। और हम लोग वचनों में पढ़ते हैं कि अब्राहम ने बुढ़ापे में संतान का सुख प्राप्त किया, जिसे आज हम इसहाक के नाम से जानते हैं। प्रिय, हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी सच्चा परमेश्वर है, एकमात्र सच्चा परमेश्वर है जो असंभव को भी संभव बना देता है। ऐसी दशा में जब लोग निराश हो जाते हैं, लोग बिल्कुल आशा खो बैठते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता है, आज भी आश्चर्य कर्म होते हैं प्रियो। लोगों के कितने कितने सालों बाद संतानों का सुख मिलता है। क्यों प्रियो? वो अंत तक विश्वासी बने रहते हैं, वो परमेश्वर में विश्वासी बने रहते हैं, वो भटकते नहीं हैं, उनका विश्वास कमज़ोर नहीं होता है। जैसे वचन में अब्राहम के विषय में पढ़ते हैं कि और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। अविश्वासी, जब हमारी प्रार्थना का उत्तर देर तक नहीं आता है तो हमारे अंदर एक अविश्वास पैदा हो जाता है, और जहाँ अविश्वास आ गया वहाँ पर परमेश्वर में जब हम प्रार्थना करते हैं तो उन प्रार्थनाओं में क्या होता है? संदेह भरा होता है, शंका होती है कि पता नहीं ये प्रार्थना परमेश्वर मेरी सुनेंगे नहीं सुनेंगे, ये विषय के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, पता नहीं ये प्रार्थना मेरी परमेश्वर तक पहुँचेगी कि नहीं पहुँचेगी, मुझे ये वाली आशीष मिलेगी कि नहीं मिलेगी, परमेश्वर मुझे ये आशीष देंगे या नहीं देंगे। बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में चलने लगती हैं। क्यों प्रियो? क्योंकि शैतान यही चाहता है कि हमारे मन में संदेह पैदा हो, शंका भरी प्रार्थनाएं हो, हमारे मन में विश्वास ना हो, हम विश्वास में जड़ ना पकड़ लें। बार बार वो मनों में गलत विचारों को डालता है, यानी ऐसे विचार जो शैतान की ओर से होते हैं हम उन्हें जगह दे देते हैं। अपने प्रार्थना में जब हम बैठते हैं तो हमारे मन में एक शंका होती है। जब हम परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं तो उनमें विश्वास नहीं होता है, हम बस खाना पूर्ति कर लेते हैं। वचन को पढ़ लिया, पढ़ के रख दिया, प्रार्थना कर ली, प्रार्थना करके छोड़ दिया। अब हमें परमेश्वर में विश्वास रखना है प्रियो। यदि आज तक आप निराशा में हैं, किसी प्रकार की समस्या में हैं, किसी दुख में पड़े, किसी तकलीफ में पड़े हैं, तो कभी भी आप परमेश्वर के वचनों में संदेह ना करें। आप ये विश्वास रखें कि परमेश्वर आपके साथ है और हमेशा आपके साथ रहेगा, आपकी प्रार्थना का उत्तर आएगा। प्रियो, कब? जब आप विश्वास भरी प्रार्थना करेंगे। तेरे वचन में ये लिखा हुआ है, तूने अब्राहम के जीवन में प्रतिज्ञा को पूरा किया है, तू मेरे जीवन में भी प्रतिज्ञाओं को पूरा करेगा। तूने अब्राहम को आशीष दी, तू हमको भी आशीष देगा। जब हम वचन में पढ़ते हैं तमाम नबियों के जीवन परमेश्वर के द्वारा आशीषित हुए। बस कब? जब वो
परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर वही करते थे जो परमेश्वर उनसे चाहते थे। आज प्रियो, हमें भी इन बातों में विचार करना है। क्या हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन पाते हैं? क्या हम चाहते हैं कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में पूरी हों? हम अपने तरीके से तो नहीं पूरा करना चाहते हैं, हम अपने तरीके से नहीं किसी काम को करना चाहते हैं। यदि हमारे मन में ये विचार हैं प्रियो कि हम अपने ढंग से सब कुछ पूरा कर लेंगे, तो इन विचारों को छोड़ दें, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर की ओर से होता है उसमें आनंद होता है, उसमें खुशियाँ होती हैं। तो परमेश्वर चाहता है कि हम वचनों को पढ़ते रहें, बार बार वचनों को सुनते रहें, हम परमेश्वर की संगति करते रहें। कितने भी बड़े दुख, संकट, परेशानी के समय क्यों ना हो, परमेश्वर उन सब से हमको बाहर निकालेंगे, क्योंकि उनका ये वायदा है कि मैं सब कुछ पूरा करूँगा। मैं वो परमेश्वर हूँ जो असंभव को भी संभव बना देता हूँ। तुम मुझ पर विश्वास करो, तुम मुझसे प्रार्थना करो। प्रियो, जब हम परमेश्वर में प्रार्थना करते हैं, विश्वास भरी प्रार्थना करते हैं, तो सच में हमारे आत्मिक जीवन में उन्नति आती है। आत्मा हमारी बलवंत होती जाती है। फिर शैतान चाहे कितना ही जोर क्यों न लगा ले, वो हमें गिरा नहीं सकता, विश्वास में कमज़ोर नहीं कर सकता, क्योंकि शैतान तरह तरह से मन में गड़बड़ियों को डालकर, यानी विचारों को उथल पुथल करके वो मनुष्य को कमज़ोर करता है और कमज़ोर बना देता है। बहुत से लोग गिर जाते हैं विश्वास में प्रियो। वो अच्छे खासे चलते होते हैं, विश्वास में उनका जीवन बढ़ता जाता है, उनका जीवन परमेश्वर में बढ़ता है, आशीषित होता चला जाता है, और अचानक से कुछ ऐसा हो गया जिसके कारण वो गिर जाते हैं प्रियो, उनका विश्वास कमज़ोर पड़ जाता है। ऐसा कतई नहीं होना चाहिए प्रियो। परमेश्वर का वचन बताता है, अब्राहम परमेश्वर में विश्वासी बना रहा और उसने संतान के सुख को प्राप्त किया, क्योंकि हमारा परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। अब्राहम जानता था कि जिसने प्रतिज्ञा की है वो उसे पूरा करने में भी समर्थ है। प्रियो, हमें भी विश्वास रखना है कि हमारे परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए बहुत सारी प्रतिज्ञाएं करके रखी हुई हैं, वो हमारे जीवन में पूरा करना चाहता है। बस हम विश्वास में बने रहें, प्रार्थना करते रहें, वचन को पढ़ते रहें, बार बार वचनों को पढ़ें, और जैसे जैसे हम वचनों में दृढ़ और मजबूत होते जाएंगे प्रियो, सच में हम परमेश्वर के निकट आते जाएंगे, हमारी संगति परमेश्वर में मजबूत होती जाएगी। फिर शैतान कितना भी जोर क्यों ना लगा ले, वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो हमें किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि हमारे परमेश्वर की दृष्टि हमारी ओर है, आपकी ओर है, आपके बच्चों की ओर है, आपके कार्य के क्षेत्र में है। हर तरफ परमेश्वर की दृष्टि है प्रियो। इसलिए शैतान को कभी भी अवसर ना दें, अपने विश्वास में दृढ़ रहें, हर दिन परमेश्वर के वचनों को पढ़ते रहें, प्रार्थना करते रहें, और परमेश्वर के महिमा में आप बढ़ते जाएं निरंतर। निश्चय ही आप विजय होंगे। वचन कहता है, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास के साथ मांगोगे वो परमेश्वर सब कुछ पूरा करेगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना में जाएंगे प्रियो। आंखों को बंद करें। हालेलुया प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यीशु प्रभु की जय हो, यीशु प्रभु की तारीफ हो निरंतर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रभु प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। बीते समय में आपने रक्षा की है प्रभु जी, खास तौर से उन भाई बहनों के लिए परमेश्वर पिता जो आज विश्वास में कमज़ोर हो रहे हैं खुदाबंद, जो आंसुओं में हैं प्रभु जी, जो दुख में हैं प्रभु जी, जिन्हें लगता है कि मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर नहीं दे रहे हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। अविश्वास की कोई जगह न हो परमेश्वर पिता उनके हृदय में। हालेलुया। बल्कि विश्वास में दृढ़ होकर खुदाबंद हालेलुया आपके प्रतिज्ञाओं पर वो हालेलुया 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 पूरे होने के लिए परमेश्वर अपने जीवन में वो इंतज़ार करें खुदाबंद हालेलुया कि एक समय आएगा जो परमेश्वर हमारे जीवन में प्रतिज्ञाओं को पूरा करेंगे, वो सब कुछ पूरा करेंगे, वो घर में सुख और शांति देंगे, मेरे जीवन में अद्भुत काम करेंगे, मुझे ऊंचाइयों पर
पर ले जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने तमाम वायदे किए हैं मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे कार्य के क्षेत्र में, आओ मेरे बच्चों के जीवन में, वो सब कुछ पूरा होगा। हालेलुया। इस प्रकार का विश्वास हमारे भाई बहनों के जीवन में हालेलुया आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। ओ परमेश्वर, यदि कोई बीमार है, परेशान में है, खुदावन लंबे दुख में है प्रभु जी, लंबे कष्ट में है प्रभु जी, ओ खुदावन उन्हें लग रहा है कि हालेलुया वो घिर चुके हैं दुख से। परमेश्वर पिता, एक अद्भुत आशा की किरण उनके जीवन में आज के वचन के द्वारा आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। हालेलुया। अब्राहम ने हालेलुया मरी हुई दशा में भी परमेश्वर में विश्वास रखा। हालेलुया। परमेश्वर हालेलुया, तूने सचमुच मेरे खुदावन खुदा जो लोग विश्वास रखते हैं उनके जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं परमेश्वर। आज वो समय आ गया है परमेश्वर पिता। हालेलुया। हमारे भाई बहनों के जीवन में हालेलुया हालेलुया हर एक निराशा को यीशु मसीह के नाम में हालेलुया हालेलुया दूर होने के लिए प्रार्थना करते हैं। उनकी निराशा आशा में हालेलुया बदल गई है प्रभु जी, उनके दुख आनंद में बदल गए हैं प्रभु। हालेलुया। वो बीमारी से छुटकारा पा चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कमी घटी उनकी हर एक पूरी हो गई है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। उनके खत्ते भरे पूरे हो गए हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ओ परमेश्वर, जिसने विश्वास किया वो कभी भी लज्जित नहीं हुआ। हालेलुया। ओ प्रभु जी हालेलुया, हर एक भाई हर एक बहन को, उनके परिवार को, बच्चों को हालेलुया, सेवा के क्षेत्र को परमेश्वर हालेलुया, कार्य के क्षेत्र को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। हालेलुया। हे शैतान, दूर हो जा हमारे भाई बहनों के जीवन से। हालेलुया। हर एक बंधन तोड़ दिए गए हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ राजा, धन्यवाद 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 ओ पिता, हर एक आशीष के लिए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं, सुने ग्रहण करें पिता। आमीन।